जी नमस्ते, मैं कुमार गुड्डू। आपने देखना शुरू कर दिया है जनसंवाद विक्रम। सच जानना आपका अधिकार है। इसी कड़ी में आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि विक्रम के दूरदर्शी नेता नहीं होने की वजह से विक्रम को क्या क्या खोना पड़ गया है और वो एक तरह से खंडहर में तब्दील होकर रह गया है। भाजपा और जदयू की जो सरकार 2005 में बनी, उसके बाद के काल के खंडों में और अभी तक पाटलिपुत्रा के जो पट्टाजीरा के ग्रामीण के 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें किन किन योजनाओं को लाया गया और कैसे उसको समृद्ध किया गया, इस पे एक छोटी सी नजर आपको दिलवाता हूँ। चलते हैं सबसे पहले दानापुर। दानापुर को देख लीजिए कि सबसे पहले दानापुर के रूपसपुर वाले इलाके, आपके सगुना मोड़ वाले इलाके, आपके काना तरफ वाले कैंटोनमेंट तरफ वाले इलाके को दानापुर रेलवे स्टेशन के नजदीक, ये भूभाग को पिछले 20 सालों में कितना डेवलप किया। और अभी भी प्रगति यात्रा में जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे पटना में, उसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा दानापुर को ही उन्होंने पैसा दिया। उन्होंने देता हूं कि सगुना मोड़ से लेके और रूपसपुर पुल के बीच में दोनों तरफ नाला निर्माण करके रोड बनाने का काम बहुत मोटे राशि का होगा। पाटलिपुत्र से बेली रोड को जोड़ने के लिए भी एकदम मोटा पैसा दिया गया। खगौल रोड से लेके नहर के वाले रोड से लेके दीघा तक के बीच में फोरवे बनाने के लिए पैसा दिया गया। उसड़ी से और मनेर को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा पैसा उसमें दिया गया। दानापुर के डेवलपमेंट को देखिए, पिछले 20 साल में वो कहाँ था, आज कहाँ है। अब उसी कड़ी में मनेर चलते हैं। मनेर का ही पार्ट है खंड बिहटा। बिहटा तो पटना का मिनी ग्रेटर पटना कहा जाता है। जिस तरह से नोएडा को बसाया गया, उसी तरह से बिहटा को बसाया जा रहा है। वहाँ सबसे पहले IIT आता है। उसके रेलवे स्टेशन तो पूर्व में था ही, रेलवे स्टेशन को विस्तार किया गया। NIT भी वहीं लाया गया, हवाई अड्डे को भी वहीं लाया गया और इतनी कितनी फैक्ट्रियां, हीरो साइकिल की ड्राई पोर्ट बनाया गया। मतलब सैकड़ों ऐसे उद्यम वहाँ खड़ा किए गए, जिससे मनेर विधानसभा का बहुत बड़ा विकास हुआ। और याद रखिए, भाजपा ने कभी भी यहाँ बहुत ज्यादा का प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, उसके बावजूद भी भाजपा जदयू की सरकार ने वहाँ पे पैसे बहुत लगा। फुलवाड़ी शरीफ का भी में एम्स दिया गया। उसके बाद अनिसाबाद वाले रोड को अभी एलिवेटेड बनाने का काम किया जा रहा है। बहुत तरह के सरकारी ऑफिसों का निर्माण उसके आजू बाजू कराया गया। पूरा डेवलपमेंट एक रेसिडेंशियल हब के तौर पे उसको डेवलप किया जा रहा है। मसौढ़ी चलते हैं। एक बहुत बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है। पटना जंक्शन से ज्यादा बढ़िया उसको डेवलप किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। मसौढ़ी में ओवर ब्रिजेस, पटना टू गया वाले रोड के साथ उनका एक अलग विकास की परिकथा लिखी जा रही है। मगर इसी क्रम में 2 है विधानसभा क्षेत्र जहाँ पे उस सरकारों का नजर बहुत ज्यादा नहीं गया। पालीगंज में भी चलिए, उनके अनुमंडल कार्यालय को मिल जाने से बहुत छोटी मोटी ऑफिस कार्यालय और उनका एक राजस्व का और लोगों के वहाँ बिजनेस व्यापार करने का एक माहौल बन गया। बहुत उस तरह के औद्योगिक व्यवस्थाएं पालीगंज में भी नहीं खड़ा की। पालीगंज के साथ भी भेदभाव, मगर सबसे ज्यादा अगर भेदभाव और हमारे नेताओं के अदूरदर्शी होने की वजह से झेलना पड़ा है, वह है विक्रम। आप देख लीजिए, इस प्रगति यात्रा में विक्रम को सिर्फ एक ब्लॉक छोटा सा 10-20 लाख का मिला है और कोई ऐसी योजनाएं नहीं मिली है जिस तरह के इन विधानसभा क्षेत्रों में दिया गया है। तो एक तो यहाँ की जनता सोई हुई है, वो अपने मुद्दों पे आवाज नहीं उठाती है। इसी का परिणाम है कि 1974 के बाद जब खदेड़ बाबू गुजर गए, उसके बाद सतत इस क्षेत्र के चीजों का दोहन किया गया और इसका ब्लॉक 2 किया गया, दुल्हिन बाजार को अलग बांट दिया गया, फिर अनुमंडल पालीगंज को दे दिया गया। आज इसी यात्रा के दौरान, प्रगति यात्रा के दौरान पालीगंज में निबंधन कार्यालय दे दिया गया, जो विक्रम के ही आधा भाग होगा। तो बताइए, इन दुश्वारियों के बीच, इस तरह के भेदभावपूर्ण स्थितियों में वही सरकार जो 2001 से कह रही थी कि राबड़ी देवी की सरकार होने की वजह से ट्रामा सेंटर नहीं चालू हो, अभी सम्राट चौधरी जी ने वादा करके गया कि विक्रम को ट्रामा सेंटर दिया जाएगा। मगर प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि अगर 2005 में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार बनती है और वो भी अनिल शर्मा जैसे व्यक्ति जो लोजपा से 2005 में पहले वाले चुनाव में जीते और उन्होंने अपना मंतव्य भाजपा की ओर रखा, क्योंकि आने वाले भविष्य में भाजपा की राजनीति करके वो अपनी ऊंचाइयों को जाना चाहते थे, मगर विक्रम की जनता के सेहत को नुकसान पहुंचाने का काम कर दिया। वही अनिल कुमार जी ने कभी भी 2005 से और 15 के बीच में ट्रामा सेंटर की न बात कही, न सड़क में कही, न सदन में कही, न उन्होंने गृह सचिव से मिला, मुख्यमंत्री से मिला। इस तरह का किसी तरह का उन्होंने जनता का आकांक्षाओं पर उतरने का काम नहीं किया और सिर्फ वो अपने ढेपन का नाटक करते हुए लोगों को ठगने का काम किया। और जिसकी समझ अगर बहुत बढ़िया नहीं है तो वो चपरासी के सामने भी हाथ जोड़ने पे मजबूर होता है, एक थानेदार के हाथ भी जोड़ने पे
पे मजबूर होता है, एक छोटा दरोगा के सामने भी छुआ छोड़ने को मजबूर होता है। मगर अगर वही आपके पास समझ है, बुद्धि है, विवेक है, तो आप गृह सचिव से बात करके अपनी बात को मनवा सकते। एक विधायक क्यों बार बार चपरासी और सीओ क्लर्क और जो है के स्टाफ से बात करेगा? वो अपनी बात को मजबूती से एक एसपी से कह सकता है, अपने जिले के एसपी से, और आगे वो प्लेटफॉर्म में वो आईजी से कहता है, डीआईजी से कहता है, डीजीपी से कह सकता है। एक लेवल होता है, मगर वो लेवल पैदा ही नहीं किया विक्रम के लोगों ने, ऐसे व्यक्तित्व को खड़ा ही नहीं किया जो उनकी बात को सदन से लेके अपने गृह सचिव और एसपी रैंक के पदाधिकारियों से आंख में आंख मिला के बात करने की बात। आपके साथ नाइंसाफी हो रहा है, आप प्रतिपल देख रहे हैं, आप वर्षों से देख रहे हैं, आदी हो चुके हैं। आपके बच्चे जो अभी ये बात नहीं जानते हैं कि आप एक स्वर्णिम काल में जिए हैं, उनको लगता है इसी तरह से जिंदगी चलती है, राजनीति इसी तरह से चलता है, मगर ये ऐसे नहीं चलता है। आप अपने आप पे भरोसा करिए, अपनी मुद्दों को खड़ा करिए। आप जब खुद नहीं बोल पाते, डरे रहते हैं, शब्दे रहते हैं, अगर कोई अच्छा आवाज लगा रहा है उसका सोशल मीडिया या अन्य जगहों पे आप समर्थन नहीं करते हैं, तो ये आपकी दुश्वारी है और आपके यहीं पे आपके नीचे जाने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। आपको लगे कि अगर ये बुरा है, रोड नहीं बना है, जो दोषी है उसके बारे में बोलिए, आवाज लगाइए। हम आवाज लगाते हैं कि विक्रम की जनता को वर्षों से 20 साल से नीतीश कुमार भाजपा की सरकार ठग रही है, और ये जनता को समझना चाहिए कि उसे ये दुष्परिणाम इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो 2000 ईस्वी में भाजपा के टिकट से आए हुए प्रत्याशी का पत्ता साफ कर दिए और लोकसभा में सांसद का पत्ता साफ कर दिया। आपके साथ नाइंसाफी जारी रहेगी जब तक आप अपने धर्मवाद, पार्टीवाद और जातिवाद की बातों से बाहर नहीं निकल। मेरी बात थोड़ी कड़वी है मगर सच्ची है, कहनी भी जरूरी है, बतानी भी जरूरी है। आप डिसाइड करें कि ये बात में सच्चाई है या झूठ है। आप अपने नजरों से देखिए, आप प्रतिदिन देखते होंगे, जब दानापुर के क्षेत्र में जाते होंगे, बेटा के क्षेत्र में जाते ही विक्रम के सैकड़ों हजारों लोग बेटा में छोटे छोटे 10-20 हजार पे नौकरी करने के लिए वही सीपोर्ट में, हीरो साइकिल में, एनएसआईटी में, इन तरह के जगह आईआईटी में लोग जाते हैं, पर वो इतने अपने आप को स्वाभिमान नहीं खड़ा कर पाते हैं कि ये व्यवस्था विक्रम में क्यों नहीं। तो आप समझिए, आवाज लगाइए, आपका हक है। अगर 2,45,000 करोड़ की योजना बनती है, वो लगभग 100 करोड़ 243 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें 100 करोड़ आपकी हिस्सेदारी होती है। आपके हिस्सेदारी को बेटा में, आपके हिस्सेदारी को दानापुर में, आपके हिस्सेदारी को फुलवाड़ी में, आपके हिस्सेदारी को कसौड़ी में लगा दिया जा रहा है, और आप इसी तरह से टुक टुक देखते रहे हैं और पार्टीवाद में फंस के फिर आएगा ये पार्टी, फिर आएगा वो पार्टी करते रहेंगे, मगर आप दुर्दशा जारी रहेगी। अपने मुद्दों खुद खड़ा करिए। जय हिंद, जय भारत, जय विक्रम।